हेलो गाइस। पिछला एपिसोड में मैंने वर्क एनर्जी एंड पावर में कुछ टॉपिक मैंने बताया था। कार्य मैंने बताया था। देखो अभी पानी पड़ रहा है, कुछ कीड़ा मकोड़ा है इधर कंधा में घुस गया, इसलिए सुरसुरा रहा है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कार्य। नाक भी सुरसुरा रहा है तो इसको भी बोलते हैं काम करने वाले, इसको बोलते हैं काम, वर्क बोलते हैं। मोच पर भी देखिएगा कहीं पिल्लू उल्लू घुस जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है सुरसुराने के लिए, तो उसको भी बोलते हैं वर्क बोलते हैं। फिर उछल कूद कीजिए ऐसे ऐसे भी बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। फिर ऐसे उछलिए तो इसको भी बोलते हैं, वर्क ही बोलते हैं। बाल खुजला रहा है तो उसको भी बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। अगर भारी अगर लकड़ी अगर दे दिया जाए एक आदमी को, कम से कम 300 केजी का एक आदमी उठाने के लिए, तो उठा नहीं पाएगा। जहां काम उठा नहीं पाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने 3 तरह का मैंने बताया था, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले इस स्थिति में मैंने बताया था, अगर जैसे कोई सांड के आगे अगर आदमी आप चल जाइएगा, पीछे से ढूंसेगा इसे, इसका मतलब हो गया कि आगे डिस्प्लेसमेंट हो गया, आगे फेंक दिया, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब काम हो गया। अब क्या करना है, देखिए उसमें फोर्स लग रहा है, सिंगवस आगे लगेगा ना तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो इसका मतलब हुआ क्या चीज, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो ए को बोलते हैं फोर्स, डी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पिछले एपिसोड में मैंने भी बताया था ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट ए बी कोस थीटा। अब क्या है, इसी के आधार पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर डब्ल्यू मैंने उतार लिया। ए को फोर्स बोलते हैं, फुफा नहीं पड़िएगा। फिर क्या है देखिए, एफ इंटू डी बराबर एफ डी कोस थीटा, वही लिखे एफ डी कोस थीटा। इसमें 3 केस होता है। सबसे पहले एकदम बिल्कुल सीधा, अगर स्ट्रेट वाले में अगर हम खड़ा हैं तो नीचे वाला को मैं बोलता हूँ 0 डिग्री, और इधर साइड वाला में हो गया 90 डिग्री, और इधर भी 90 डिग्री। ये पूरा मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री। पहले चलेंगे कितना, 0, उसके बाद 90, उसके बाद में 180। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी, मतलब कितना, एफ इंटू डी, और कोस थीटा का वैल्यू यहाँ पर बैठा दो, 1 हो गया। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी हो गया। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मैंने लिया, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है, देखिए कोस थीटा का वैल्यू 0 बैठा दो। कोस थीटा का वैल्यू यहाँ 0 बैठाएंगे तो एफ डी उतार लिया, और कोस थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0, तो कितना हुआ, एफ इंटू डी इक्वल टू 0, वर्क इक्वल टू 0। केस थर्ड में क्या लिखिएगा, यहाँ देखिएगा थीटा का वैल्यू 180 डिग्री मैंने लिखा, तो कोस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 होता है। तो देखिए एफ इंटू डी उतार लिया, कोस थीटा का वैल्यू कितना बैठा है, -1। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डी जस का तस, कोस थीटा का वैल्यू -1, तो माइनस एफ डी मैंने लिख लिया। 3 कैसे निकला, एक डब्ल्यू का वैल्यू 0 90 डिग्री रहने पर, और फिर क्या चाहिए, 0 डिग्री रहने पर इसका कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकला, वर्क इक्वल टू -एफ डी निकला। अब देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार क्वेश्चन पूछने वाला चीज है। आपको क्वेश्चन देख करके आप ही को हरा देगा, लेकिन आप बढ़िया गौर से देख लीजिएगा तो क्वेश्चन ही हार जाएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड, मतलब निकाले एंगल, फाइंड मीन्स निकालना है, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इफ यदि एफ का वैल्यू दिया रहेगा, एफ का वैल्यू निकालना है। देखिए एफ का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सपोज कीजिए 3i वेक्टर, पहले लिखता हूं 4i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर, और फिर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे 8i वेक्टर माइनस 6j वेक्टर। ये तो ठीक है। अब क्या निकालना है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए क्या निकालना है, एंगल। क्या निकालना है, एंगल। तो यहाँ सॉल्यूशन तो लिखेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, एफ और डी।
तो फार्मूला आप क्या जानते हैं, देखिएगा, वी नो दैट, गौर से समझिए। यहाँ क्या है, वर्क निकालना है, वर्क, एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा। अब देखिए सब में वेक्टर दिया हुआ है, सभी में वेक्टर, तो ये यहाँ बिना वेक्टर का है, तो कैसे निकालिएगा वेक्टर। तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो यहाँ पर देखिए हम पहले एफ का, पहले इसका मोड निकालेंगे, फिर इसका मोड निकालेंगे, सबका वैल्यू इसमें बैठा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए, नाउ इसका मोड निकालेंगे, फिर एफ वेक्टर इक्वल टू 4i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर। अगर हम एफ वेक्टर मैंने लिख लिया, अब देखिए 4i वेक्टर प्लस और यहाँ पर माइनस 3j वेक्टर, ठीक है। अगर हम मोड बैठाया तो यहाँ पर देखो ये मोड बैठ गया, और यहाँ पर रूट बैठाया, यहाँ पर होल स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या चीज लिखेंगे, होल पर मैंने स्क्वायर कर दिया। ये कितना हो जाएगा, अगर मोड हटाएंगे तो ये डायरेक्शन भी हट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 चौका 16 प्लस तो जस का 10 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 16 और 9 कितना हुआ 25, 25 का वर्गमूल 5 हुआ। उसी तरह से आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, किसका निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट मैंने उतार लिया, नेक्स्ट लिख लेंगे, यहाँ क्या करना है देख लीजिए। यहाँ से सबसे पहले मोड निकाल रहे हैं, तो इसको हम पहले वी नो दैट हटा देते हैं, पहले लिख लो, पहले लिख लो। इसके बाद प्लस मैंने लिख लिया माइनस 6j वेक्टर, यही वाला मैंने लिखा, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला मैंने उतार दिया यहाँ। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ से ऐसे मोड उठा लेंगे, देख रहे हैं। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 8i वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6j वेक्टर का होल स्क्वायर। जो लोग पढ़ेंगे इसको लाइक और शेयर कीजिए, करते रहिए, और दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। 8 64 प्लस प्लस 6 छक 36, इसको जोड़िएगा ना बाबू तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको जोड़िए ना, 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हुआ। डी का वैल्यू कितना आया, 10 आया। देखो जी, अब क्या करना है, इसको पहले एफ का मैग्नीट्यूड निकाला और डी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मोड मैंने बैठा दिया, सभी का मोड बैठाया, सभी पर रूट कैलकुलेशन करके इतना आ गया। इसको मैंने उतारा, फिर इसका मोड बैठाया और इसका रूट बैठाया, इसका आंसर ये आ गया। अब क्या करना है, देखो वर्क का वैल्यू जानते होंगे, देखिए बड़का फॉर्मूला जानबे करते हैं। नेक्स्ट वी नो दैट W इक्वल टू, देखिए एफ डॉट डी मैंने लिखा था। अब क्या करना है, W का वैल्यू निकालना है ना, एफ का वैल्यू बैठा दीजिए आप, 4i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर, फिर डॉट मैंने बैठा दिया। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 8i वेक्टर माइनस 6j वेक्टर, बैठा दिया। क्या करना है, पहले मैंने बताया था फर्स्ट से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड से। i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1, 4 32, देख रहे हैं ना। अब माइनस माइनस क्या चीज हो जाएगा, प्लस 3 छक कितना हुआ 18, 8 और 2 10, 3 और 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, 50। वर्क इक्वल टू कितना आया, 50 जूल आया है, कितना आया 50 जूल। माइनस माइनस प्लस, चीन देखिए वही गुना में है, इसलिए कितना होगा माइनस माइनस प्लस, 3 छक कितना हुआ 18। देखेंगे कि सबसे पहले उसमें एंगल निकालने के लिए बोल रहा था। एंगल निकालने के लिए क्या है, इसका आपका लिखा हुआ था वर्क इक्वल टू ऐसे एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा। डब्ल्यू का वैल्यू निकल चुका है, अभी निकाले थे 50, एफ का वैल्यू 5 गुना डी का वैल्यू 10 इंटू कोस थीटा। अब देखेंगे 10 पचे कितना हुआ 50 गुना सीधा भागा बराबर कितना हुआ कोस थीटा। 50 50 कैंसिल, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे 1। कोस थीटा इक्वल टू 1। अब कोस थीटा का वैल्यू 1 किस में आता है,
देखेंगे कोस थीटा का वैल्यू 1 किस में आता है, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। कोस 0 डिग्री का कोस में ही देखना है, कोस में ही कितना आना चाहिए 1 तक, कितना हो जाएगा बताओ 1। कोस का वैल्यू 0 डिग्री में आता है, इसलिए थीटा कोस 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 कैंसिल, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये आंसर हुआ। अब अभी मैंने बताया वर्क से रिलेटेड मैं क्वेश्चन मैंने बताया जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा ऊर्जा। इस प्रश्न को पढ़िए, दोस्तों लोग के बीच में सब्सक्राइब करवाइए और मोटिवेशन करके लाइक करके उसको कैसे प्रेशर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।